समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने काशी में अजय राय को सांसद घोषित किया, चौराहे पर खड़ा करके, माला पहना के, मिठाई खिला के। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि रायबरेली से राहुल गांधी, आजमगढ़ से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव, वायनाड से प्रियंका गांधी भी इस्तीफा दें, क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी लाखों संदिग्ध वोट पाए गए हैं, लाखों संदिग्ध वोट जो इनके जीत के अंतर से ज़्यादा हैं। अब करो बात, तू डाल डाल मैं पात पात। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ऋचा जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज जी का बहुत स्वागत है। नवेद शिकोह हैं, राजनीतिक विश्लेषक, नवेद भाई का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अभी कुछ क्षणों में हमारे साथ जुड़ेंगे। नवेद शिकोह जी, आपसे बात शुरू करूंगा। दो मसले हैं, एक तो कल आपने सांसद घोषित कर दिया चौराहे पर, गुदौलिया में खड़े होके, हो सकता है परसों मन में आ जाए, मन की मौज है, मुख्यमंत्री घोषित कर दे किसी को, तब क्या होगा? डबल ढोल वाले बुला के और 50 किलो लड्डू बांट दें। यहां तो 2-4 डब्बा मिठाई के थे, तो सांसद घोषित किया। और मान लो ज्यादा मिठाई मंगा लें, ज्यादा ढोल वाले मंगा लें, तो किसी को मुख्यमंत्री भी घोषित कर सकते हैं। और बड़ा जलसा हो तो प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं किसी को सड़क पर। नहीं, एक तो ये समझना है। दूसरा, समाजवादी पार्टी की सारी राजनीतिक संकल्पना नख से शिख तक पीडीए के इर्द गिर्द है। उसी पीडीए का एक बड़ा चेहरा, चायल की विधायक पूजा पाल, आज हटा दी गई पार्टी से। और दस्तखत भी ये नहीं कि राम गोपाल जी से करा दे या किसी विश्वनाथ या वो उनसे पाल साहब से करा देते ना, अखिलेश जी ने खुद दस्तखत किया, बोले हटाओ इनको सब पदों से। बोले वजह क्या? बोले भाई इन्होंने योगी की तारीफ कर दी। अब पीडीए और पूजा पाल का निष्कासन दोनों एक साथ तो चलना मुश्किल है। फिर नाविशी को जी, मैं अभी 1 घंटे पहले विधानसभा में था, संपन्न हुई और उसके बाद पूजा जी से भी मुलाकात हुई। पूजा पाल जी ने अपना बयान तमाम मीडिया को दिया। एक चीज निकल के आई, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, उस बात को मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। सीज़फायर पर विवाद हुआ, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, तमाम अलग अलग विचार हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का पूरे देश ने तारीफ की, इसको स्वीकार किया, इसकी प्रशंसा की, विपक्ष ने भी, पक्ष ने भी, दुनिया ने भी, भारत ने भी, कि मोदी ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो स्वागत योग था, साहस योग था, और भारत को उस ऑपरेशन सिंदूर पर नाज है। राज साहब बैठे हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया, कांग्रेस ने, विपक्ष ने, सब ने स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर बड़ा मानवीय था। हमें अपनी बहनों, अपनी बेटियों के सिंदूर की लाज रखनी है। हमें किसी सिंदूर को उजाड़ने वाले को हम माफ नहीं करेंगे। हम गांधी के देश हैं, हम बुद्ध के देश हैं, लेकिन अपनी बहनों के सिंदूर को उजाड़ने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैसेज था ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी का। लेकिन पहला ऑपरेशन सिंदूर योगी ने किया था, दूसरा मोदी ने किया। मोदी ने पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था, और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ देते थे। और मैं उस दिन भी विधानसभा में था जब उन्होंने संकल्प लिया था कि उत्तर प्रदेश के उन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे जो हमारी मां बहनों के सिंदूर उजाड़ देते हैं। पाल को बड़ी तसल्ली हुई होगी वो सुन के, और मिट्टी में जब मिले तो खुशी था उस महिला का, एक पीड़ित महिला का, एक पिछड़ी हुई समाज की महिला का, उस महिला का जिसने पॉलिटिकल अपना एक मां बनाया। और पीडीए का भी मकसद बहुत अच्छा, पिछड़ों को आगे बढ़ाना। हमारे भारत की राजनीति का रुख जो है वो भी बहुत अच्छा है, महिलाओं को आगे बढ़ाना, पीड़ितों को न्याय देना। यहां पर योगी आदित्यनाथ ने अगर न्याय दिया था ऑपरेशन सिंदूर करके, विधानसभा में संकल्प लेके, और उसको पूरे तरीके से अमल में लाए, तो पूजा पाल जी ने तारीफ कर दी। वो भले ही समाजवादी पार्टी की थी, आलोचना भी करती रही विपक्षी नेत्री होने के नाते सत्ता पक्ष की, लेकिन इस बिंदु पर क्यों नहीं तारीफ करेंगी? जिनका सिंदूर उजाड़ दिया था जिन माफियाओं ने,
जब उनका बदला लिया गया तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ के इस कदम की तारीफ तो करेंगे ही, और उस तारीफ को कौन रोक सकता है। आज अखिलेश यादव ने जो भी कदम उठाया, अखिलेश यादव जी ने, मुझे लगता है पॉलिटिकल नजरिए से बड़ा बचकाना उनका यह फैसला था। जैसे ही सत्र का समापन होता है, संपन्न होता है, पूरे प्रदेश की मीडिया होती है और उसको मीडिया हाइप पर लेकर, टाइमिंग इतनी लाजवाब थी अखिलेश यादव जी की, अपना मतलब उस पीडीए को धूमिल करने के लिए जिन महिलाओं को पॉलिटिक्स में लाने की बात देश कर रहा है, महिलाओं के आरक्षण का बिल पास होने का सिलसिला शुरू हुआ है, जहां पर दलितों को, पिछड़ों को समाज के हाशिए से बाहर लाने की बात हो रही है, वहां पूजा पाल ने अगर उस कदम की तारीफ कर दी जिसको पूरा प्रदेश तारीफ कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये अखिलेश यादव जी ने अपना ही नुकसान किया है और इस तरह का मैसेज दे दिया कि ये कौन सा पीडी है। ठीक है, ठीक है नाविद भाई, अभी रुकना होगा। अशोक यादव जी भी आ गए, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। मैं अशोक जी की ही प्रतीक्षा कर रहा था, हालांकि अशोक जी मैं आपका स्वागत एडवांस में कर चुका था पहले ही कि अशोक जी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनका स्वागत। आपको हटाना था, समझ में आती बात हम कि भाई हमारा उसूल है कि हम अपने प्रतिस्पर्धी की तारीफ नहीं सुनेंगे, सही गलत नहीं, उसकी तारीफ करोगे तो हम भगा देंगे, लठिया देंगे, मान लिया। लेकिन जो बात अभी नावेद शिको कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूं। पॉलिटिकली ये ज़्यादा समझदारी भरा कदम होता कि ये फरमान 2 महीने बाद जारी होता। तात्कालिकता से ये मैसेज गया कि इस बात से एक पिछड़े वर्ग की, जिस महिला ने अपना पति खोया, दुर्दांत आतंकियों ने इलाहाबाद की सड़क पर दौड़ा दौड़ा के जिसको हजारों राउंड गोली मारी, और जिस व्यक्ति के लिए नेताजी गए और उन्होंने कहा कि हम इसको पाक साफ घोषित करते हैं, सभा में हाथ उठवाया मुलायम सिंह जी ने, कहा अतीक व अतीक के भाई का इसमें कोई लेना देना नहीं। उस महिला ने अगर ये कह दिया कि मुझे न्याय मिला, मैं योगी जी की प्रशंसा करती हूं, तो तुरंत, और वो भी ऐसा नहीं कि राजन चौधरी के दस्तखत से काम हो जाए या प्रदेश अध्यक्ष के, अखिलेश जी ने कहा हमें लाओ, हम खुद करेंगे दस्तखत। अशोक जी, आपको नहीं लगता ये बहुत आक्रामक और एक ऐसी चीज जो आपकी पीडीए की सारी जो पॉलिटिक्स है, अभी तो आपका सारा दारोमदार एक ही चीज पर है, पीडीए, सारे अंडे एक टोकरी में है, वो टोकरी है पीडीए, उसका एक प्रोमिनेंट फेस जितनी वो पहले थी पूजा पाल, उससे ज्यादा अब हो जाएगी। अशोक जी, तात्कालिक वजह, मतलब आज मोदी, आज योगी की तारीफ की तो आज ही की आज निकालना जरूरी था क्या? जी अमिताभ जी, देखिए, किसी की तारीफ करने से पार्टी कोई डिसीजन नहीं ली है। राज्यसभा चुनाव में जब पूजा पाल समेत 7 लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी किया था, उसी समय निकालना था पार्टी को, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा नहीं, अभी रुकते हैं, देखते हैं, इन लोगों की गतिविधियों को वॉच करते हैं, फिर देखेंगे डिसीजन जैसा होगा। जिन लोगों की गतिविधियां ठीक लगी उनको पार्टी में नहीं निकाला, और जिनकी गतिविधियां खराब लगी पार्टी को और समाज को, पीडीए को, उनको निकाल दिया गया पार्टी से। आप ही बताइए, पूजा पाल आज अपने आप को करें पीडीए के साथ अन्याय हुआ और हमने तारीफ कर दिया इसलिए हमको निकाल दिया गया, तो पूजा पाल को विधायक किसने बनाया? अगर भाजपा को बड़ा सम्मान आ रहा था उनके प्रति, तो हमारा राष्ट्रीय ने कहा कि उनको 2022 में ही विधायक बना दी होती, कहीं से टिकट करके, चाहे सही टिकट देकर विधायक बना दी होती पार्टी, तब हम मानते हैं पूजा पाल को सम्मान दी भाजपा ने। सम्मान तो समाजवादी पार्टी ने दिया, न सिर्फ पूजा पाल को, उसके अलावा महिलाओं को और पीड़ित समाज की महिला को सम्मान देने का काम किया। इसमें पार्टी ने तो कोई गलत काम नहीं किया ना, सम्मान देकर के उनको। अच्छा, दूसरी बात, आज जब बात हो रही है, उन्होंने कहा कि हमने तारीफ कर दिया। अरे तारीफ आप करिए, लेकिन आपने अपनी लालच के वशीभूत होकर के, अपनी ग्रीड के वशीभूत होकर के पार्टी के साथ गद्दारी किया। आपकी अंतरात्मा में जरा भी आपकी अंतरात्मा नहीं बोली, आपको धिक्कार नहीं। अगर पूजा पाल समेत बाकी 7 लोगों को बता रहा हूं, मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह, जितने सिंह लोग हैं, जितने भी लोग, सब लोग, अगर जरा भी उनके अंदर उसमें पाल भी है, उसमें चौबे भी है, उसमें पांडे भी है, सिंह ना बोलो ना, वो खेल नहीं चलेगा यार। नहीं, मैं
वो फाउल हो जाएगा, फाउल। अमिताभ जी, जी अमिताभ जी, मैं ये कह रहा था, ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने गद्दारी किया, इनकी अगर जरा भी मोरालिटी बची है, जरा भी मोरालिटी बची है, तो पार्टी से रिजाइन करते और रिजाइन करके खुद चुन के आते विधानसभा में, तब अंग्रेजी झाड़ते, तब नहीं दिक्कत हो। अंग्रेजी झाड़ो, आप जो झाड़ना झाड़ो, लेकिन अपने बदौलत जनता के बीच जाओ, चुन के जाओ। आपको जो वोट मिला है ना अमिताभ जी, वो साइकिल के सिंबल पर और राष्ट्रीय ठीक ध्वज जी के नीतियों पर ठीक वोट मिला है, और हमारे टिकट ठीक पर जीत करके आप जाके अंग्रेजी बोलोगे, ये कहाँ का न्याय है भाई? जी ठीक। झाड़े रहो कलेक्टरगंज, कानपुर में कहते हैं, अच्छी बात है। एक बात मैं नहीं समझ पा रहा, कहा जा रहा है हमने पूजा पाल को संरक्षण दिया, हमने पूजा पाल को बड़ा किया, हमने पूजा पाल को विधायक बना दिया। पूजा पाल विधायक की पत्नी थी, मनरेगा में काम नहीं कर रही थी कि आपने अचानक से बड़ा कर दिया? एक विषय। और दूसरा विषय कि क्या यह सच नहीं कि उसी शहर में, जिस शहर में पूजा पाल के पति को बीभत्स और लोमहर्षक ढंग से मारा गया, जब ऑटो में टेम्पू में लेके भागे हैं उसके लोग उसको घायल अवस्था में, तो अस्पताल के गेट पर उसको घेर कर टेम्पू से लाश उसका शरीर जब उतरा तो वहां भी 150 गोली झोंक के मारा गया। उस अतीक और अतीक के भाई को समाजवादी पार्टी अपनी संरक्षण देती रही कि नहीं देती रही? बताओ। मेरी बात गलत तो टोक देना। राजू पाल के मारे जाने के बाद क्या नेताजी इलाहाबाद में उन्होंने सार्वजनिक सभा में नहीं कहा था ऋचा बैठी हैं, ये उसी शहर की हैं? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि अतीक और अतीक के भाई का इसमें कोई रोल नहीं? क्या नाम था उसका, अशरफ या क्या था? बोले ये लोग निर्दोष हैं। पूजा पाल के सुहाग को मिटाने वालों को भी आप संरक्षण देते रहे, और आप ये भी क्लेम करना चाहते हो कि पूजा पाल को भी पूजा पाल हमने बनाया, हमारी कृपा से बनी। दोनों चीजें नहीं चलेंगी। शेर को भी संरक्षण आपने दिया और बकरे को भी आप ही ने दिया, और शेर बकरा खा गया ना। एक रास्ता नहीं चुना आपने मित्र। ये कृपा है कि आप पूजा पाल को बनाए रखे, अब तक आज निकाला है। मैं सिर्फ आपके तरफ खड़े होकर निवेदन कर रहा था कि ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा समझदारी भरा कदम होता अगर आप 2 महीने बाद निकालते, या राज्यसभा वाले दिन ही निकाल दिए होते, तो वो इको नहीं होता जो आज हो रहा है। राज्यसभा वाले दिन वैलिड पॉइंट था, आपने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया, हमने निकाल दिया, ठीक है, सो सिंपल। आज तो सब समझ रहे हैं कि किस लिए निकाला है। खैर राज भाई, एक विचित्र घटना घट गई। 10-20 लड़के इकट्ठे हुए और उनने अजय राय को बुलाया, बोले गुरु इधर आओ, और माला तिलक धूप बत्ती अगरबत्ती ढोल वोल बजाया, बोले आज से आप हमारे सांसद। बोले हमने घोषित कर दिया, आप बनारस के सांसद बदल दिया, मोदी की जगह अजय राय। मैं इस बात को लेके वो हूं कि ऐसा ना हो कि कहीं 150 जुड़े तो चीफ मिनिस्टर बदल दें और 1000 जुड़े तो प्रधानमंत्री घोषित कर दें डायरेक्ट किसी को। नहीं, राज भाई, मैं एक बात कह रहा हूं जी। कि अभी जो कल सांसद बने मेरे प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी, मैं चैनल पे उन्हें बधाई देता हूं। सारी दुनिया बधाई देती है, बल्कि आपको भी देनी चाहिए। बात यहाँ पे ये नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर चुने जाते, क्या चुने जाते, ये ताकत बीजेपी भी दिखा दे। जैसे बीजेपी अब लग रही है कि वो वायनाड पे नकली वोट है वहां, मैं कह रहा सारे लोग उसकी शुरुआत किससे करनी चाहिए, क्योंकि वो अभिभावक है मेरे देश के, वाराणसी से। और प्रियंका गांधी एक भी राउंड हार नहीं चली, ये 7-8 राउंड चले। और अभी आप ही के में अजय राय जी कह रहे थे, हमारे सांसद जी, कि बंद हो गया मामला, अचानक उनकी जीत दिखा दी। अगर वो सांसद उन्हें लोगों ने चुना, आप ये ना कहिएगा भाई साहब, निवेदन है कि कांग्रेस के लोग थे, ये बताना बड़ा मुश्किल होगा।
मुझे लगता है वहां की जनता है, वहां की जनता ने मान लिया अच्छा कि बीसी लोग मोदी आए वो जी जनता हो जीत गई बनारस की, हम ऐसा ना कहो। अरे कांग्रेस भाई के साहब, पास लोग हाँ कम हैं, हाँ, ठीक है। दादा दादा, वन बेस्ट फ्रेंड इज बेटर देन 500। अगर आपके पास 100-150 लड़का ठीक है। वफादार है, वफादार भैया। इलेक्शन जिता दे, तो मेरे वो सांसद बहुत अच्छी बात किया और मैं वहां की जनता को सैल्यूट करता हूं। और अगर भारतीय जनता पार्टी पे दम है, अभी वो क्या है वो ठाकुर, बड़े हीरो है हमारे, वो बड़े अच्छे हैं, क्रिकेट के भी कुछ रहे हैं, क्या नाम भूल जाता हूँ, चलो क्योंकि काम कुम नहीं करते इसलिए भूल जाता हूँ। वो कह रहे थे कि प्रियंका गांधी, अखिलेश जी, यानी उन्होंने मोहर लगा दी कि गड़बड़ हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं सारी सदन को भंग करो, पहले वोटर लिस्ट का ही मामला सुलटाओ, तब फिर इलेक्शन करो। क्या दिक्कत है इसमें, बताइए। नहीं राज बाबू, हम यहाँ 5 बोले। राज भाई एक सेकंड हाँ। लूंगा, फिर आप पूरी बात रखिए। लेकिन ना मैं कह रहा हूं ठीक एक बार नहीं, मेरी समझ ये कहती एक बार नहीं, 100 बार भी चुनाव कराएं और फिर सदन को भंग कर दें, आप तब तक उस सदन से संतुष्ट नहीं होंगे, उस निर्वाचन से जिसमें कांग्रेस 272 न पा जाए, तब तक आप नहीं मानोगे। आप तो तभी मानोगे कि अब ठीक हुआ जब 272 272 बोले आए कि नहीं आए, बोले रद्द करो चुनाव। नहीं, ये तो आजादी है ना, आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं, जो आपको लगा आपने वो कहा। अब मेरी बारी आई तो मैं कहता हूं ये जरूरी नहीं, हम खोज नहीं, हम बात करते हैं जनता की बात। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है दादा, पर राहुल जी ने एक बात कही कि भाई ऐसा घपला हो रहा, चुनाव आयोग, आप ही के शब्द दोहराता रहूंगा, इंडस्ट्री ठीक है हम सफाई दे रहे हैं, अच्छा सारी चीज चलने लगे, क्या दिक्कत है? अच्छा बताइए आप, कोई दिक्कत है? अगर मान लो मेरे से कोई गलती हो जाए, मैं सॉरी कह दूंगा, चैनल पे कह दूंगा, कोई फर्क नहीं होता, सॉरी भाई साहब गलती हो गई, ये तो क्या फर्क हो रहा, कर ले, ऐसा क्या हो गया? वो बैठ रहे। और मैं दावे के संग कह रहा हूं, कहीं की मत कराओ, कहीं की नहीं करानी है, वाराणसी की काउंटिंग करा दो, चैलेंज भर रहा हूं, ये 10, 15, 20, 30 हजार वोटों से मेरे अभिभावक खत्म, डैमेज। ठीक, सही बता रहा हूं मैं आपको बस। जी मैं एक बात कहूंगा, ऋचा जी के पास जाऊंगा, रायबरेली की काउंटिंग मत मांगना फिर से, क्योंकि अमेठी में सावधानी हटी, दुर्घटना घट चुकी 19 में, उधर नहीं। कांग्रेस ने जो बात कही, कांग्रेस ने बनारस का जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र उठा के लाई थी कांग्रेस, ऋचा रहा हूं पास नावेच को, जिससे पूरी कांग्रेस प्रमुदित हो गई थी, सावन में झूमने लगी थी, बोला गुरु मिल गया एटम बम। एक पते पर 50 लोगों का नाम वोट में, और 50 में बाप का नाम रामकमल दास जी। कांग्रेस बिल्कुल मिथुन चक्रवर्ती जैसे डांस करते थे ना, उस मुद्रा में आ गई नृत्य की। उसने यही नहीं समझने की कोशिश की, अजय राय तो कम से कम समझदार आदमी है बनारस के, उन्हें तो बताना चाहिए था कि चाचा ये मामला गड़बड़ है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में यह व्यवस्था है, फिर सुनिए, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में यह व्यवस्था है कि जो व्यक्ति संन्यास ले चुका है वो अपने जैविक पिता के स्थान पर अपने गुरु का नाम विधिक रूप से लिखवा सकता है, वो मान्य है। 50 नहीं 500 लोगों के भी पिता के नाम के कॉलम में रामकमल दास जी का ही नाम आएगा। टाइम फिक्स हो गया। जिस मुद्दे को आप आकाश तक ले गए और कहा प्रक्षेपास्त्र मिल गया, ब्रह्मास्त्र मिल गया, एटम बम मिल गया, सुपर एटम बम मिल गया, सारे घर के बदल डालूंगा, इसी उत्साह में आपने अजय राय को घोषित कर दिया सांसद। वो टाइम फिर से निकला। वो 700 साल पुराना मठ है, 700 साल पुराना मठ, आपको पता ही नहीं था। अरे लड़ाई लड़ो तो कम से कम ठोक बजा के लड़ो, होमवर्क पूरा होना चाहिए, चौचक होना चाहिए। ऋचा जी, विपक्ष कह रहा है कि आपने सबका इस्तीफा मांग लिया, राहुल गांधी इस्तीफा दें, अखिलेश यादव दें, डिम्पल जी दें और प्रियंका जी दें, सब इस्तीफा दें। वो कह रहा है कि आपको सबके आंकड़े कहां से मिले। वो कह रहे कि अनुराग ठाकुर को आंकड़े कहां से मिले, जैसे उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया, 2,91,713 फर्जी वोट थे
तो वो कह रहे कि भाई इतना एग्जैक्ट कहां से पाए हो, कौन सा मशीन लगाए, कौन सा चश्मा लगाए, कौन सा पासवर्ड डाले। ऋचा जी। आदरणीय अमिताभ सर, संविधान की बात करना, संविधान का आदर करना, लोकतंत्र की बात करना एक बात है, और संविधान की प्रतियों को अपने हाथ में लहराना और जनता के जनादेश का लोकतंत्र में सम्मान करना दूसरी बात। कांग्रेस पार्टी अराजकता की प्रतीक बन चुकी है और राहुल गांधी जी सर्टिफाइड झूठे हैं, इसको बार बार इस देश के न्यायालय ने बताया है और बार बार इनको फटकार भी लगाई है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी जी कभी इस देश की सीएजी पर, कभी इस देश के न्यायालय पर, कभी ईवीएम के ऊपर और कभी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाते हैं और बार बार उनके वो सारे सवाल ध्वस्त हो जाते हैं और उनको कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई जाती है। अभी एक सवाल महत्वपूर्ण है कि ये लोग जिसकी बात कर रहे हैं फर्जी वोट की, तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश यादव जी, डिंपल जी, धर्मेंद्र यादव और शिवपाल जी के बेटे क्या ये वोट की धांधली से जीत कर आए हैं? लेकिन ये दोहरा मापदंड अपनाते हैं। जहां ये जीत कर आए हैं वहां तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जनता के जनादेश से बड़ी जीत हासिल की है, ये जनता के जनादेश का अपमान करते हैं, उसको मानने से इनकार करते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिससे 50 सालों से अधिक तक इस देश में शासन किया, लेकिन एसआईआर को नहीं करवाया क्योंकि इनको वोटों की धांधली करनी थी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चूंकि एसआईआर एक रूटीन प्रक्रिया है जिसका होना संवैधानिक संस्था की पारदर्शिता के लिए आवश्यक है, बोगस वोटों को बाहर किए जाने के लिए आवश्यक है, उसको किया जा रहा है, जिस पर ये हो हल्ला मचा रहे हैं। अभी आपने भी उस उदाहरण को दिया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक और नया झूठ गढ़ा, जिसमें उन्होंने बताया कि बनारस में 200 से अधिक लोगों के पिता एक ही कैसे हैं। तो मठ के मठाधीश अपने शिष्यों के पिता होते हैं और साथ ही इन्होंने वो वोटर लिस्ट, वो मतदाता सूची दिखाई जो कि नगर निगम की मतदाता सूची थी, वो विधानसभा और लोकसभा की भी मतदाता सूची नहीं थी। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि कोई भी चुनाव, जब आम चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, उससे पहले चुनाव आयोग सभी दलों को इस बात के लिए समय देता है कि उनको वोटर लिस्ट में किसी भी तरीके की कोई आपत्ति है तो वो उसको दाखिल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कोई संगठनात्मक पार्टी तो है नहीं, ये चुनाव के पहले केवल जोड़तोड़ में लगे रहते हैं, किस तरीके से जोड़तोड़ करना है, केवल अफवाह फैलाने में लगे रहते हैं। अब ये इन सारे सवालों को नहीं उठाते, तब इनके बूथ एजेंट क्या कर रहे होते हैं और इन सवालों की बात क्यों नहीं करते हैं, उसमें अगर कोई सुधार किया जाना है तो उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो होमवर्क नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहती है और जनता के बीच में रहकर कार्य करती है, जिसका परिणाम हमें लोकसभा में भी मिला है और विधानसभा में भी मिला है। और एक महत्वपूर्ण बात और अमिताभ जी मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज का बड़ा डेवलपमेंट है, समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात करती है, जिसका मतलब है परिवार ऑफ डिंपल एंड अखिलेश, केवल सैफई परिवार तक सीमित है। एक पिछड़े समाज से आने वाली पीड़ित महिला जिसका अपमान बैठकर अशोक यादव जी अभी टीवी पर कर रहे थे और इनके लगातार इनके दल के नेता टीवी पर करने का काम कर रहे हैं। पहली बात तो पूजा पाल जी बसपा से पहली बार विधायक बनी थी, उनको समाजवादी पार्टी ने पहली बार विधायक नहीं बनाया, वो उससे पहले बार जीत कर आ चुकी है और समाजवादी पार्टी के उस माफिया प्रत्याशी को हरा कर आई थी जिसका चुनाव प्रचार करने स्वयं माननीय मुलायम सिंह यादव जी गए थे। हम लोग तो प्रयागराज में थे, हम लोगों ने उसको भी देखा है। अगर एक पीड़ित पिछड़े समाज की महिला मुख्यमंत्री जी की इस बात में तारीफ कर देती है कि उन्होंने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, तो अखिलेश यादव जी से ये बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी अपने पार्टी में बौने पालना चाहते हैं। ये पीडीए ढकोसला है, तारा सिंह चौहान इनको छोड़कर चले गए, ओम प्रकाश राजभर चले गए और आज इन्होंने पूजा पाल को स्वयं केवल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात उन्होंने सदन में कही थी, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया था, माफियाओं के खिलाफ बोला था। जो भी माफिया के खिलाफ बोलेगा उसको समाजवादी पार्टी दल से बाहर निकालने का काम करेगी। आज ये भी सच जनता के सामने आ। ठीक, अशोक जी भाजपा कह रही है कि मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अतीक विकट किस्म का माफिया था, उसकी शान में गुस्ताखी पूजा पाल ने की, इसलिए निकाल दिया पूजा पाल को। देखिए भाजपा और ये बात तो ठीक है कि जब राजू पाल मारा गया था उसके बाद मायावती ने
पूजा पाल का हाथ थामा, इसको टिकट दी, अतीक का भाई लड़ा, नेताजी उसकी पैरवी में गए प्रचार में, ये सब बातें तो दुरुस्त थी। अशोक जी देखिए, पूजा पाल और भारतीय जनता पार्टी दोनों अतीक अहमद के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जान गई है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी नीयत क्या है। आप ये बताइए, मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं अमिताभ जी, आप अतीक अहमद का नाम लेकर के पीडीए के नाम लेकर के आप उसके पीछे नहीं छुप सकते। आप वो अपनी गद्दारी कैसे आप उसको जस्टिफाई करोगे भाई? जो हमारी पार्टी से आप टिकट लेकर के हमारे पार्टी के वोटरों से समर्थन से आप जीते हो, उसको आप डिनाई कर सकते हो क्या? उसको उसकी अपनी झूठ को, अपनी गद्दारी को छुपाने के लिए आप अतीक अहमद समय से लड़ रही थी। नहीं, आपको मालूम था पूजा सुन पाल अतीक अहमद के खिलाफ लंबे समय से लड़ रही थी। उन्होंने पूरी एक न्यायिक लड़ाई लड़ी है अतीक अहमद के खिलाफ, और उन्होंने इस बात को सदन में कहा कि जब मेरे हौसले पस्त होने लगे तब उसके बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उस लड़ाई को बल दिया और उसको कहीं ना कहीं तक न्यायिक रूप से अंतिम सीमा तक पहुंचाने का काम किया है। आप लोग तो लगातार माफियाओं को टिकट देने का आपने काम किया, आप माफियाओं के संरक्षण में खड़े हो जाते हैं, आप कभी अशोक जी के समर्थन में खड़े होते हैं तो कभी अतीक अहमद के समर्थन में खड़े होते हैं। और आज पूजा पाल ने अमिताभ जी इनको चुप कराइए तो मैं अपनी जी ऋचा जी अभी रुकिए, अशोक जी की आवाज के बल। जी अशोक जी देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर माफियाओं से इतना इनको दिक्कत है तो बनारस में एक माफिया चोला बदल के संत बन गया, आपको पता ही है, इनको भी पता होगा। वो माफिया क्या मतलब, चोला ये मतलब है कि अपने सारे क्रिमिनल निकाल के हटा दिए। तो माफियाओं से कोई परेशानी नहीं है, इनको बस वही माफिया चाहिए जो इनके विचारधारा को सूट करे, वही माफिया चाहिए जो इनके लूट का भागीदार बने। तो माफिया से कोई दिक्कत किसी माफिया से नहीं है। इनको बस ये है कि किसी तरह से हम किसी माफिया का नाम लेकर के छूट जाओ उसके पीछे। तो आप माफियाओं से कई बार हम लोगों ने मांग की अमिताभ जी कि आप पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद के शान में आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, टॉप 10 माफिया को सूची जारी कर दो, टॉप 10 माफिया को सूची जारी कर दो, पानी होते जाएगा। माफियाओं को पाल रहे हो आप लोग, माफियाओं को दूध में लेकर खिला रहे हो आप लोग, माफियाओं को शहद से खा रहे हो, घी पिला रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसे माफियाओं को पाल रहे हो, उसके बाद माफिया का नाम ले रहे हो। तो ऐसा मतलब सूप चलनी में ऐसा है जिसमें 72 तो ऐसे कैसे काम चलेगा? शान में जो लोग कफीले बनेंगे वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन नहीं, वो बनारस वाले संत कब है? बनारस वाले आपके माफिया संत का चोला मार संत कब बन गए भाई? बताइए जरा। बनारस वाले माफिया का नाम लेने से डरती है क्या ऋचा जी? बनारस वाले माफिया का नाम लेने से डरती है? बनारस वाले माफिया का नाम लेने से डरती है? नहीं, हिम्मत है किसी में हिम्मत नहीं है योगी सरकार के। योगी सरकार के पास हिम्मत नहीं है बनारस वाले माफिया करने की। उसको संत के चोला में लपेट दिया आप लोग, शर्म नहीं आ रही है? शर्म करिए कम से कम, शर्म करिए कम से कम। एक उत्तर प्रदेश के नंबर 1 माफिया को संत के चोला में लपेट करके आप लोग बनारस में बैठाए हैं और माफियाओं की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। चुल्लू पानी में डूब मरना चाहिए आप लोगों को, माफियाओं में करते हैं तो। जो लोग भी महिलाओं के सम्मान में खड़े होंगे, जो लोग भी माफियाओं के, अरे महिलाओं का सम्मान बलरामपुर में कल हो रहा था, जिलाधिकारी और एसपी के आवास के सामने दिव्यांग महिला का सम्मान हो रहा था। शर्म नहीं आ रही है? उस दिव्यांग महिला का सम्मान हो रहा था क्या बलरामपुर में? बलरामपुर में डीएम एसपी के आवास के सामने दिव्यांग महिला का सम्मान हो रहा था। महिला सम्मान की बात करती हैं आप लोग तो। आदरणीय डिंपल जी के ऊपर जब एक मौलाना ने अभद्र टिप्पणी की तो आप तो तुष्टिकरण में इस कदर अंधे हो गए कि आप उसके लिए व्यवस्था नहीं करते। अरे मौलाना का जमात सब लाभ थे, जब मौलाना के शब्द भाजपा के थे। शर्म आपको आना चाहिए। आप लोग इतने नीचे की जाएंगे, ये सब सांसद हमारे यादव जी को इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल आप लोगों ने करवाया। दोनों मित्रों को रोकूंगा, ऋचा जी को भी और अशोक भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। दोनों मित्रों की नाविद शिको के पास चलूंगा। नाविद शिको, क्या एक जो
एक घटना के कई नैरेटिव होते हैं, अशोक भाई रुकना होगा, क्या एक ये नैरेटिव इस घटना का ये भी हो सकता है पूजा पाल वाली का कि स्वाभाविक है बीजेपी इस नैरेटिव को चाहेगी कि आगे बढ़े कि जस्ट बिकॉज ऑफ अतीक पूजा पाल को बाहर कर दिया, क्योंकि ये नैरेटिव बहुत और भी पीडीए से भी एक हाथ आगे का खतरनाक हो जाएगा। जी, और स्वाभाविक है बीजेपी चाहेगी कि ये नैरेटिव मजबूत हो, गांव गांव ये बात जाए कि पूजा पाल क्यों निकाल दिया, बोले अतीक के चक्कर में, अतीक के साथ खड़ा होना है। क्या लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल पॉलिटिकल भूल ही लग रही है कहीं ना कहीं। अखिलेश यादव जी से पॉलिटिकल चूक हुई है और ये नैरेटिव और भी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक सेट कर पाएंगे कि पीडीए का मतलब सिर्फ मुस्लिम परस्ती ही है, उसमें और पिछड़ों का कोई सम्मान नहीं है, जो एक पुराना कंसेप्ट था समाजवादी पार्टी का, जो लोग कहते थे कि MY है और सबसे महत्वपूर्ण उनका मुसलमान फैक्टर ही है। और कहीं ना कहीं एक आरोप और के गुंडे माफियाओं को गले लगाया जाता है समाजवादी पार्टी में। तो ये दोनों चीजें सेट हो जाएंगी, इस तरह की मरमरिंग शुरू हो जाएगी, इस तरह की डिबेट शुरू हो गई है जहां पर ये कहा जाए कि एक तो गुंडा और दूसरा मुसलमान, ये दोनों समायोजित हो रहे हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। एक कैरेक्टर ऐसा है, वो कैरेक्टर की जो गुनाह है और उस कैरेक्टर का को मिट्टी में मिलाने की जो एक शाबाशी है योगी आदित्यनाथ की, वो एक तरफ से फिर से मुखरित होने लगी है। वो एक तरह से फिर से ये चर्चा होने लगी है, जो लोग भूल गए थे कि योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा योगदान ये भी है कि उन्होंने माफियाओं को मिट्टी में मिलाया और महिला सुरक्षा के लिए काम किया, समाज की सुरक्षा में। ये जो भाजपाइयों का समर्थन करते हैं, जो योगी के प्रशंसक हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, वो नैरेटिव और भी तेजी से फले फूलेगा और इस बात को दोहराया जाएगा कि उन्होंने जहां वो पीडीए को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछड़ों को, पीड़ितों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अपनी एक पार्टी की विधायक को उन्होंने निष्कासित इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने एक अतीक और इस तरह के माफियाओं की जो एक फैमिली है, जो एक क्लास है, उस पर एक बार उसको सजा मिलने को लेकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। सिर्फ इतनी सी बात थी। तो ये जिस तरीके से बीजेपी को एक नैरेटिव सेट करने का मौका मिलेगा, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का इसमें नुकसान होगा और ये बात फिर से एक बार आएगी कि अब अतीक हो, मुख्तार हो या मुस्लिम समाज के जो माफिया हैं, उनसे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक बड़ा मन का रिश्ता है और इसको लेकर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे उनके पीडीए परिवार की कोई महिला है। जो बात नावेद जी कह रहे हैं कि अतीक को फिर जिंदा कर दिया आपने, पूजा पाल का प्रसंग जहां जाएगा वहां अतीक भी जिंदा होगा। अतीक जिंदा होगा तो पुरानी कहानियां आएंगी। प्रयागराज में मंच पर अतीक, अतीक के साथ कुत्ता, कुत्ते के साथ फोटो से लेके तमाम किस्से आएंगे। जो दफन हो गई थी बात, आपने उसको फिर जागृत कर दिया। पॉलिटिकली ये कोई सेंसिबल बात कम से कम हमको और नावेद शिकों को नहीं लग रही। हो सकता है आपने किया, सोच समझ के किया होगा, लेकिन सामान्य रूप से लग रहा है कि ये पॉलिटिकली हराकिरी है, राजनीतिक तौर पर अपना नुकसान करना है। अशोक यादव जी। अमिताभ जी देखिए, मैं अभी यही चर्चा कर रहा था कि उत्तर प्रदेश के टॉप 1 माफिया, जो कि बनारस वाले माफिया जिनको कहा जाता है, उनको संत का चोरा बनाकर के सरकार ने संत बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि जाति विशेष से आते हैं। इस सरकार को किसी माफिया से कोई टेंशन नहीं है जब तक वो माफिया इनके जेब में रहे, जब तक वो माफिया इनकी जाति से बिलोंग करता हो। माफियाओं से कोई बुरा नहीं है। सवाल है कि आज अगर पूजा पाल हो या भाजपा बात कर रहे हैं, मैंने इसके पहले भी कहा, तो क्या पूजा पाल एक बार भी बोली कि जो पीडीए समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का कुत्सित प्रयास भाजपा ने किया, योगी सरकार ने, उसके खिलाफ पूजा पाल ने क्या आवाज उठाई? पीडीए से आपने आपने पूजा पाल के पति को मारने वाले के खिलाफ कब आवाज उठाई? समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल के पति को मारने वालों के खिलाफ कब आवाज उठाई? अतीक और उसके भाई के खिलाफ कभी उठाई हो? सपने में भी, नींद में भी? तो बताओ अमिताभ जी। आप एक मिनट, आप उसको तो स्कूल तक ले जा रहे हो कि मिड डे मील पर आवाज क्यों नहीं उठाई और स्कूल पर क्यों नहीं उठाई और पुलिया बनाने पर क्यों नहीं उठाई? सब बात। पूजा पाल का पति, विधायक पति जिसने मारा,
उसके खिलाफ आवाज उठाना छोड़ो, आपने उसके कंधे पे हाथ रख के उसको विधायक बनवाया, उसके भाई को नहीं। अमिताभ जी किसी हत्यारे को सजा दिलाने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया है, या समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जो उसको न्याय दिलाएगी? किसी हत्यारे को, किसी माफिया को न्याय दिलाने की क्या प्रक्रिया है हमारे यहाँ? हमारे देश में संविधान है, न्यायिक तरीके से उसको जो भी हत्यारा है उसको उसका हत्या दंड मिलेगा। ये अदालत देगी, समाजवादी पार्टी देगी या भाजपा देगी? जी आप ये बात ना कहिए। देखिए अमिताभ जी, लास्ट में 10 सेकंड आपसे निवेदन है कि आज हम लोग बहुत खुश हैं, राज भाई भी बहुत खुश हैं, और लोकतंत्र को चाहने वाले भी बहुत खुश हैं। हम लोग की बॉडी लैंग्वेज थोड़ा ठीक ठाक है। यहाँ चुनाव आयोग के ऊपर तमाचा पड़ा है, मोदी सरकार के ऊपर तमाचा पड़ा है। 65 लाख वोटों का नाम आप ही के डिबेट में बात हो रही थी, आपने कहा क्यों दिखाएगा चुनाव आयोग? आज चुनाव आयोग मंगलवार 19 अगस्त को चुनाव आयोग उसको सार्वजनिक करेगा। सारी ऐप ढीली हो गई चुनाव आयोग की, और उसके साथ आधार कार्ड इंक्लूजन होगा। ये देखिए, हम लोगों को डेमोक्रेसी में आपको भी खुशी होना चाहिए, हमको भी खुश होना चाहिए, और लोकतंत्र को चाहने वालों की खुशी है और सारे समाज की खुशी है। जी ठीक। मैं राज भाई के पास जाऊं और ऋचा जी के पास, उससे पहले एक बात फिर कहूंगा। ये कह देना कि भाई कानून सजा देगा, हम थोड़ी सजा देते हैं, ये सबको पता है, हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। आपकी विधायक थी, पीडीए की से थी, एक तो महिला, फिर पीडीए की, पीड़ित, वंचित। आपने अतीक के भाई, अतीक के नाती पोते किसी के खिलाफ कभी सपने में भी बोले नहीं? अरे सजा तो कानून देगा, आप निंदा तो कर सकते थे अतीक की, कभी की? कभी नहीं की। अतीकवा कुत्ते की टांग आपके हाथ में दे दिया, अब फोटो खिंचाया, नहीं दे दिया। सजा तो कोर्ट देगा, लेकिन आप कुत्ते को तो भगा सकते थे। आप अतीक के कुत्ते को लात मार सकते थे कि नहीं? कि लात भी सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ ली थी कि नहीं, तुम्हें हमारी कसम लात नहीं मारना कुत्ते को। कुत्ते को तो कर सकते थे, हट हट हट, नहीं किया ना। पूजा पाल कैसे भरोसा करे अशोक भाई? हाथ कंगन को आरसी, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। पूजा पाल ने जब वो दृश्य देखा होगा तो उसकी छाती नहीं फटी होगी? कुत्ते से टांग मिलाने से तो कोई बाध्यता तो थी नहीं। ऐसा तो नहीं संविधान में मजबूरी है कि कुत्ता अगर मंच पे आ गया तो उससे मिलाने पड़ेगा, ऐसा कोई कानून तो नहीं था। 4 डंडे मारते कुत्ते के भी और लाने वाले के भी, लाने वाले के 8 मारते तो झंडा बुलंद रहता। बाकी ठीक है। राज भाई, जिस बात का उल्लेख अशोक जी ने किया, मेरा सवाल आपसे वही है। सारा अध्याय खत्म होने जा रहा है 19 तारीख तक, ठीक? कोई नई थ्योरी सोच लो अभी। 19 के बाद एकदम क्या करेंगे आप? कोई तो आंदोलन, कुछ तो आगे ले जाना है तो भाई करना पड़ेगा। 19 को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आयोग ने इस बात पर सहमति जताई है कि जिले स्तर पर हम मृतकों की सूची, अन्य कारणों से हटाए गए प्रारूप में नामों की सूची सार्वजनिक कर देंगे। बोलो जय श्री राम। और उसमें जो लोग हटे होंगे वो अगर आधार है उनके पास और आधार के मान्य न होने के कारण हटे होंगे तो उनके लिए आधार भी स्वीकार कर लेंगे। लड़ाई खत्म हो गई। फिर अगला क्या होगा मामला? इतनी व्यस्तता से एकदम खाली हो जाएंगे 19 के बाद। 19 को शाम को 5 बजे तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आयोग ही लिस्ट बनाएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। 11 दस्तावेज मान्य हैं, इस पर मोहर लगाई। वोटर लिस्ट स्थिर नहीं रह सकती, इस पर मोहर लगाई। जिनको हटाया उनका नाम पता बता दो, बस इतनी बात हो जाएगी। फिर राज शर्मा जी, पहली बात, हमारा गठबंधन पूरा विपक्ष ये नहीं कह रहा कि ये करो, हमारे हिसाब से करो। बात सिर्फ है जिसको गलत कहा जा रहा है उसको आप बताइए गलत है या नहीं है, सही है। और अभी मैं इतनी देर से आपके भी सुन रहा था कि जब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है उसकी एसीआर लिखी जाती है, उसमें एक कॉलम लिखा होता है इंटीग्रेटेड डाउटफुल। अगर बॉस लिख दे डाउटफुल, टर्मिनेट हो जाता है। उसके लिए कोई फिर वो नहीं है। देश के प्रति गद्दार। आप इतने देर से कह रहे हैं
मेरे बच्चे को कोई मार दे और जिसने मारा उसको जो पार्टी हवा हीरो बना रही हो और मैं उसी के द्वारा टिकट लेके विधायक बन जाऊं, इससे बड़ा अपराध भी फिर कोई नहीं। मैं पूजा पाल, मेरे से उम्र में छोटी होंगी, पार्टी मेरे का लिए कोई बहन दोष जैसी हो। नहीं ना, सारा दोष पूजा पाल पे मैं आ कह गया। रहा ठीक, पहले गठबंधन धर्म यही है। मेरी बात, हमें यहाँ पे पूजा पाल जी विधायक हैं, वो स्वयं अपना वकील खरीद सकती हैं, हमें किसी को उनका वकील नहीं बनना। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि जिसका पति गया हो और उसे ये लगता हो, उसने भी जैसा कहा कि पार्टी ऐसे साथ दे रही थी अतीक का, तब भी विधायक बनने के लिए। अरे ये क्या चल रहा है? और दूसरी बात एक कहना चाहता हूं, कोई भी हिंदुस्तान में विधायक अपनी जाति का ठेकेदार बनने की कोशिश ना करे। और दादा आपसे भी ऐसे करके नमस्कार, ठीक, मत बनाओ इन्हें ठेकेदार, ये लोग नहीं है, जी, ये अपना ठीक पेट है। भर रहे हैं और पिछड़ा ठीक है राज बच्चा भाई, हो गई वो। ठीक है, आपका ठीक बहुत है, पैसा है। बिल्कुल ठीक बात। मैं राज शर्मा जी की बात में एक बात और जोड़ दूंगा, फिर ऋचा जी के पास जाऊंगा। विधायक सांसद नहीं, मैं बड़े बड़े नेताओं को भी जात का ठेकेदार नहीं मानता। केवल विधायक गरीब क्यों, जो जात के नाम पर बड़े बड़ा महल खड़े किए हैं उनको भी नहीं मानते। कोई बंधुआ है क्या जात किसी की? विधायक की चर्चा क्यों? बड़ों की करो, छत्रपों की, जिनके लिए लिखा जाता है, एनालिस्ट लिखते हैं कि फला इनके कोटे में, फला इनके कोटे में। काहे का कोटा? बंधुआ मजदूरी हो रही है क्या? कि यादवों का ये नेता, मुसलमानों के ये, ब्राह्मणों के ये, बनियों के वो, कायस्तों के वो। क्या तमाशा है भाई? अनपढ़ है लोग, उनको चैतन्यता नहीं है। मैं इस थ्योरी के खिलाफ हूं। बहुत कुछ घट गई और आगे घट जाएगी, और अगर नहीं घटी होती, नावेद भाई को याद होगा शहाबुद्दीन की बीबी सीवान से चुनाव हार गई थी, है हिना। सीवान में तो 70-75% मुसलमान है। इसलिए लालू यादव को लगता था कि मुसलमानों के पैगंबर यही है, मसीहा शहाबुद्दीन। मुझे कभी नहीं लगा, मैंने आंखों से देखा। लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे, शहाबुद्दीन उनके एक आने मार्ग पर जब दाखिल हुआ तो लालू यादव कुर्सी से खड़े होकर उसको गले लगाए, बोले मेरा शेर, मेरा शेर। हरा दिया था जनता ने। इसलिए खैर ऋचा सिंह, मुझे लग रहा है कि मंगलवार को शाम 5 बजे तक जो देश की सबसे बड़ी अदालत ने लक्ष्मण रेखा खींची है, ये वोटर लिस्ट का लफड़ा समाप्त हो जाएगा। जितने विषय उठ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब सार्वजनिक करिए और पढ़ने लायक स्थिति में सार्वजनिक करिए, लोग अपना एपिक नंबर से देख पाएं, बताइए कि इनको क्यों हटाया गया, और सब कुछ पब्लिक कर दीजिए। अखबार में विज्ञापन भी दे दीजिए ताकि सब देख समझ लें। ऋचा सिंह। बिल्कुल आदरणीय अमिताभ सर, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस को स्पष्ट कर दिया है और चुनाव आयोग ने भी बता दिया है कि लोगों के पास मौका है, और किस तरीके से जिन लोगों के नाम हटाए गए उसका ब्रेकअप तो 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने माननीय न्यायालय में रख दिया था कि इसमें से इन 65 लाख लोगों में से कौन लोग ऐसे हैं जो मृत पाए गए हैं, या कौन ऐसे हैं जिनके 2 बार नाम रिपीटेड है, या कौन लोग ऐसे हैं जो माइग्रेट कर रहे हैं। और उसके बाद चुनाव आदरणीय माननीय न्यायालय ने इस बात को कहा था कि SIR जो हो रहा है वो जनता के हित में है और इसको होना चाहिए। और बाकी इनको जितना हो हल्ला मचाना था, जितनी सड़क पर अराजकता करनी थी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जो मुद्दे कलम से और कागज से हल हो सकते थे, वो इनको बैरिकेडिंग तोड़कर इनको हल करना चाह रहे थे, वो भी आज पूरे देश के सामने आ चुका है। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ जाते जाते कि समाजवादी पार्टी का जो तथाकथित PDA का नारा था, आज उसकी पोल खुल गई है कि किस तरीके से पिछड़े समाज से आने वाली एक पीड़ित महिला जो 12 दिन के अंदर विधवा हो गई थी, उसके अपराधी के खिलाफ बोलने पर अखिलेश यादव जी ने PDA समाज की उस महिला को अपमानित करके समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया। आज इसको पूरा उत्तर प्रदेश भी देख रहा है और पूरा देश भी देख रहा है, और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से माफियाओं के साथ खड़ी हुई है। जो भी माफियाओं के शान में कसीदे नहीं पड़ेगा, देख रहा है कि 6 में गोलियां चला रहे हो जिला पंचायत सदस्य को कब्जा करने के लिए,
देश वो भी देख रहा है कि विधायक को आप गुंडा, नेता प्रतिपक्ष को गुंडों से गोली चलवा रही हैं, एसएसपी डीएम को हांका है वहां पे, लोग वो भी देख रहे हैं, लड़की की लाश नहीं जली, हिंदू की तो तार डाल दिया, लोग ये भी जान रहे हैं जब लड़की की लाश नहीं जली तो आपने डीजल डाला और वहां का डीएम कहता है लकड़ी गीली थी, लोग ये भी जान रहे हैं, लोग ये जान रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष जहां खड़ा हो वहां कट्टे से गोली चल रही है, तब नहीं देख रहे हैं क्या? तब क्या हो गया? अरे डॉक्टर साहब, थोड़ा सा डॉक्टर साहब हो, तनी कितना भी समझा करो आप। अरे मुझे ये बता दो, नेता प्रतिपक्ष के नाम गोली चला है, उसको आज भी हम झेल रहे हैं। आज 14 अगस्त है, विभाजन का दिवस है, और आप जिस तरीके से सही से स्मूथली चलने नहीं देना चाहते हो, आपको गद्दी से हटाना होगा, देश को बचाना होगा, विभाजन की विभीषिका का दंश हो, इसको देश झेल रहा है। और राहुल गांधी जी की अराजकता तो किसी से पर्याय बन चुकी है। 90 बार चुनाव राहुल गांधी जी, 90 बार चुनाव मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, मेरा मतदाताओं के आपका नेता कभी के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी चुनाव आयोग के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, लेकिन कभी भी अपने दामन में झांक कर नहीं देखते। हो जाएगा मुसलमानों के मेरा कुछ नहीं बचा है, सिवाय मुसलमानों के तुष्टीकरण के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं बचा है। 140 करोड़ जनता की आपने हमारी देश की जो विदेश नीति है उसको बेच डाला, आपने विदेश नीति को कांग्रेस पार्टी ने 90 से अधिक चुनाव हारने का काम किया है, लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि आप जनता के जनादेश में भरोसा नहीं करते, आप देश के लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते हैं। आज सबको जेल भेज देना चाहिए, आप लोग मर्डर हो, किलर हो, आप 50 साल तक 50 साल तक एसआईआर किए बिना सत्ता में बने हुए थे, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी एसआईआर को कराना चाहती है, पारदर्शी चुनाव बनाना चाहती है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को डर लग रहा है कि रोहिंग्या वोटर, बांग्लादेशी वोटर और जो अवैध बाहर से लाकर फंसाए हैं, अगर ये बाहर हो गए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? इससे डरी हुई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को अपने दामन में झांकना चाहिए, सिवाय मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण के आपके पास कुछ नहीं बचा है। दोनों मेहमानों को रोकूंगा, राज शर्मा जी को भी, डॉक्टर ऋचा सिंह को भी, दोनों को रोकूंगा। मैं सारी बात मान लेता हूं, राज भाई ने जितने दृष्टांत गिनाए अपराध के सब मान लेता हूं, मैं उनकी बात का एहतराम करता हूं, लेकिन और उसमें 10-20 केस और जोड़ दो जो उन्हें न याद आए हों, फिर भी क्या कोई माई का लाल ये कह सकता है कि अतीक की आलोचना नहीं होनी चाहिए? दो विषय अलग है, उनको घालमेल क्यों कर रहे हो? मेरे कंठ से अतीक की आलोचना निकली कि नहीं निकली, केवल राजू पाल का ही विषय नहीं है, 85 राजू पाल कही अतीक ने, दर्जन भर प्रयागराज की सबसे बड़ी इजलास के सबसे बड़ी अदालत के में बैठने वाले दर्जन भर लोगों ने क्या अपने को उसके केसों से अलग नहीं किया था? किया था ना? क्यों? उसके तेज से प्रभावित हो कि नहीं? उसकी अपराध के डर से, उसकी छवि की डर से, उसकी बर्बरता और क्रूरता के कारण। कई बार जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि जब आपको अपनी विचारधारा पर एक रस्सी पर चलना होता है, या यूं कहिए दुधारी तलवार पर चलना होता है। अखिलेश जी के लिए वो समय आज आ गया था। आपको चुनना था कि पूजा पाल चुनो या अतीक और उसकी विरासत चुनो। आपने पूजा पाल को निकालकर अतीक को जिंदा कर दिया, गांव गांव जिंदा कर दिया, गली गली जिंदा कर दिया। मुझे तो एक और घटना याद आ रही, नाविद शिको के भी संज्ञान में होगी। जब अतीक मारा गया तो उसके बाद उसके कुछ लोगों ने ऐसे बयान दिए, वो आए पब्लिक डोमेन में। अशोक जी ने भी देखे होंगे कि अखिलेश यादव मरवा दिए अतीक को। लोगों ने पूछा वो कैसे मरवा दिए, उनकी तो पार्टी में रहा अतीक
और रिश्ता ठीक था। उनने कहा ना, इन्हीं ने विधानसभा में कहा था कि आप अतीक का कुछ नहीं करते हो, तो बोले फिर बाबा ने कहा कि नहीं हम मिट्टी में मिला देंगे, बोले तभी मिट्टी में मिल गए, ना ये भड़काते ना होता। खैर, लेकिन जब आप सारी राजनीतिक चेतना आपने पीडीए के इर्द गिर्द संकेंद्रित कर दी अपनी, तो पाल समाज में सवाल तो उठेगा ना कि पूजा पाल का अपराध क्या है। नहीं उठेगा। पाल गररिया समाज में ये सवाल उठेगा ना, उसके साथ उठने बैठने वाली और जाति समूहों में सवाल नहीं उठेगा, उठेगा। और पिछड़े का जो एक बड़ा ताना बाना है, उसमें 85 छोटी जातियां मिलती हैं, तब जाके एक रेनबो बनता है। क्या उन सब जातियों को यह नहीं मैसेज जाएगा कि देखो पूजा पाल का क्या हाल हुआ है? इसीलिए मैंने कहा था कठिन है मामला। खैर, फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा समाजवादी पार्टी ने। और अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं निकाले गए हैं, सब तो निकाल नहीं दिए। कुछ लोग हैं जो नहीं निकाले गए। अपराध सबका एक था, अगर अपराध था। इसलिए मैंने कहा यह विषय अतीक को जिंदा कर देगा, और अतीक जिंदा होगा तो अतीक के प्रति जो भाव जनता का है, वो भाव समाजवादी पार्टी को भी राजनीतिक तौर पर कष्ट में डालेगा, ये भी तय है। अतीक का लड़का एनकाउंटर में मारा गया था, पुलिस पर गोली चलाई, बदले में पुलिस ने गोली चलाई, मारा गया। नावेशी को आपको याद होगा, अतीक के लड़के के एनकाउंटर पर एक बड़े नेता ने कहा कि लोकतंत्र और कानून की हत्या हो गई। बताइए, लोकतंत्र और कानून की हत्या हो गई। हमने अपने साथियों से कहा जाए जो बाहर देख के आओ, लोकतंत्र और कानून की हत्या हो गई। वो लौट क्या बोले, नहीं भाई साहब लोकतंत्र भी ठीक है और कानून भी ठीक है। अतीक के लड़का मारा गया एनकाउंटर में। इससे पता लगता है कि आपका उससे रिश्ता कितना गहरा है। उसके लड़के का एनकाउंटर हो तो आपको लगता है लोकतंत्र का एनकाउंटर हो गया, कानून व्यवस्था का एनकाउंटर हो गया। और एक बात इसकी वोटर लिस्ट की, संसदीय लोकतंत्र में ऐसी बातें हास्यास्पद हैं कि 4 राउंड तक रामलाल आगे थे, फिर 18 राउंड में श्यामलाल कैसे आगे हो गए। ये प्रलाप है राज भाई, और प्रलाप भी मूर्खतापूर्ण है। आखिरी राउंड तक टसल होती है, आखिरी राउंड तक टसल होती है, जिग जैक सांप चूड़ी की तरह चुनाव में नहीं होती है। और 162 वोट से जीत जाता आदमी और 5 साल सांसद रहता है। कोई रोको है क्या? तर्क कौन सा लाए आप? बोले 4 राउंड तक पीछे कैसे रहे, और फिर बाकी के 18 राउंड बोले वो छोड़ो यार। ये तर्क कैसे चलेगा? ये तरीका प्रहसन वाला है, नौटंकी वाला है कि 4 लड़के जमा हुए, ढोल ले आए, मिठाई ले आए, फूल ले आए, किसी गले में डाल दिया, बोले अब ये सांसद है। ऐसे सांसद बनता है क्या कोई? तो ये तो 2-4 हजार रुपए का खर्चा है, फिर तो सब सांसद नहीं बन जाएंगे। जितना अजय राय जी का हुआ है कार्यक्रम, ये 2-4 हजार रुपए का मैटर है, फिर तो सब सांसद हो जाएंगे। कुछ मन बढ़ कल को मुख्यमंत्री भी घोषित करने लगेंगे। नहीं। और मंगलवार को 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप, और चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में वचनबद्धता दिखाई उसके मुताबिक, अभी राज भाई कह रहे थे दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। 19 तारीख को शाम तक राज भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नए विषय की खोज में अभी लोगों को R&D में लगा दीजिए कि कुछ तो नया करना पड़ेगा, नहीं खाली तो नहीं रहेंगे। ये कलेश तो निपट लेगा 19 तारीख को, और फिर यही क्रियाविधि बंगाल में होगी और यही क्रियाविधि उत्तर प्रदेश में होगी। बिहार से चीजें सेट हो गई। एक कहा गया था कि अच्छा, छोटे लोगों ने नहीं, बड़े लोगों ने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों ने कहा कि कानून में कहीं वोटर लिस्ट की जांच पड़ताल का कोई विषय ही नहीं है, लिखा ही नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में ये बात देश के बड़े वकील कह रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधित्व कानून में सारांश पुनरीक्षण और विशेष पुनरीक्षण दोनों के शब्द हैं, दोनों की प्रक्रियाएं हैं। चुनाव आयोग ने उसमें बस गहन जोड़ा है शब्द, बाकी प्रक्रिया है वही। क्यों ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि ये तो ऐसा जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी है? सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा गैर कानूनी हो रहा काम। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई एसआईआर पर, इसका मतलब है वो विधि सम्मत है, संविधान सम्मत है, कानून सम्मत है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता। मुझे लग रहा है कि राजनीतिक दलों को निर्वाचन की प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए लांछित नहीं करना चाहिए, उसको निशाने पर नहीं लेना चाहिए कि हम नहीं जीते। वक्त था आप भी जीते, फिर ग्रह नक्षत्र बदलेंगे तो फिर जीतेंगे। न रहो न निराश करो मन को, जीत हार चलती रहेगी, लेकिन चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया की मर्यादा सब लोग रखो, क्योंकि ऐसी कोई तकनीक नहीं आ सकती, मेरी बात से अशोक भाई भी सहमत होंगे, ऐसी कोई तकनीक नहीं आ सकती जिसमें हम लोग खुद ही अपना जीत का सर्टिफिकेट दस्तखत करके लेने लगे कि हमारा मन करे मैं सांसद हो जाऊं, ऋचा का मन करे विधायक हो जाए, नावेद शिको अपने को राज्यसभा में नॉमिनेट कर लें खुद ही। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा होता होता फिर क्या दुखता। जाना वहीं से पड़ेगा, जनता के बीच से, जनता के जनादेश से। यह ध्यान रखिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। दी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।